हेलो 10th क्लास, वेलकम टू एसएसपी जॉन। इंग्लिश का लेसन नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर ने इसको लिखा है। वो हम पढ़ रहे थे, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम आज करेंगे। अगर आपने पिछले जो लेसन है पिछला नहीं पढ़ा है, और इसके अलावा भी 2 लेसन हो चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर से पिछली वीडियोस देखें। और इस चैनल एसएसपी जॉन को भी सब्सक्राइब करें, ज़रूर से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल तक स्टोरी कुछ इस तरह से कर ली थी कि जो ऑस्बल है वो मैक्स को बताता है कि बैल्कनी से इस तरह से बर्गलर्स आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार आ चुके हैं। तो मैक्स इस बात पे बताता है कि मैं विंडो से नहीं आया हूँ, एक पास की से आया हूँ। तो फाउलर का कोई रोल नहीं है, वो बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ बस ऑस्बल के पीछे खड़ा है। ओके, तो अचानक से दरवाजे पर नॉकिंग होती है, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, और मैक्स अब बैल्कनी के थ्रू भागना चाहता है। तो ऑस्बल देखते हैं मैक्स, ऑस्बल और फाउलर इस सिचुएशन को कैसे जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। What will you do now, Max? अब क्या करोगे मैक्स? ऑस्बल आस्क, ऑस्बल पूछता है। If I do not answer the door, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, they will enter anyway। तो पुलिस है, पुलिस तो किसी भी तरह से अंदर आ ही जाएगी। The door is unlocked, इस दरवाजे पर ताला थोड़े लगा है। And they will not hesitate to shoot, और सोचो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे गोली चलाते हुए। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ जाता है। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और फिर वो धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे खिड़की की ओर जाता है। ही स्विंग से बनाइए झूलना या लटकाना, उसने एक टांग जो है ओवर द सिल चौखट पकड़ लेता है, और एक टांग बाहर की तरफ कर लेता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि खिड़की के नीचे जो बैल्कनी है मैं वहाँ से चला जाऊँगा। सेंड देम अवे, भेज दो उनको। ही वॉन्ट आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं कहाँ इंतज़ार करूँगा? बैल्कनी पर। सेंड देम अवे, उनको भेज दो। और आई विल शूट, मैं शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और देख लो पूरा का पूरा मौके का फ़ायदा मैं उठा लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। एंड ए वॉइस वॉज रेस्ड, और आवाज़ आई, मिस्टर ऑस्बल, मिस्टर ऑस्बल, इस तरह से आवाज़ आती है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को थोड़ा सा मोड़ा। सो दैट, मुड़ा हुआ ही रखा शरीर को, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। उसने पीठ नहीं की, ताकि गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, और वो जो बंदूक है वो मोटे आदमी पर अभी भी तनी हुई थी और उसके गेस्ट पर। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प द फ्रेम, आदमी जो खिड़की की ओर जा रहा था उसने फ्रेम को पकड़ा विद हिज फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से। एक में पिस्टल थी, दूसरे से पकड़ा। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। दैन ही स्वंग, फिर वो लटक जाता है, उसने लटकाई अपनी दूसरी टांग भी ओवर द विंडो सिल, खिड़की की चौखट में से। द डोर नॉब टर्न, और वो जो दरवाज़ा एकदम से मुड़ने की आवाज़ आती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट लेग, और धीरे से मैक्स ने अपनी दूसरी टांग जो है उसको भी धकेला। टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, अपने आप को चौखट से आज़ाद करने के लिए, वहाँ से उतरने के लिए। एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और एकदम से बैल्कनी में कूद जाता है। एंड देन, और फिर एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस, एक बार जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तीसरीली मतलब जोर से। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल जाता है। एंड अ वेटर, और एक वेटर था, स्टूड देयर विद ए ट्रे। देखिए वो लोग सोच रहे थे कि पुलिस है, और था कौन? वेटर था, ट्रे के साथ। ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल और 2 ग्लास। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप आए थे। ही सेड, वो कहता है। सेट द ट्रे ऑन द टेबल, वो जो ट्रे है उसको टेबल पर सेट कर दो। डेफ्टली अनकॉर्ड द बोतल, और फिर उसने जल्दी से, अनकॉर्ड का मतलब होता है उसका ढक्कन हटाना, लिड को हटाया। एंड लेफ्ट द रूम, और वो चला गया। वाइट फेस्ड, एकदम से सफ़ेद चेहरे के साथ। फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर ने उसके पीछे पीछे देखा। बट ही स्टैमर्ड, स्टैमर होता है हकलाना, वो हकलाया। द पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस। ऑस्बल साइड, ऑस्बल ने। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर घूरता है उसकी ओर। बट ही स्टैमर्ड, वो कहता कि पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ऑस्बल ने कहा ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसको मैंने बुलाया था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, लेकिन वो आदमी जो बैल्कनी पर गया है, फाउलर ने कहा। नो,
ऑस्बल सेड, ऑस्बल कहता है कि नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देखो देर इज़ नो बैल्कनी, क्योंकि बैल्कनी है ही नहीं, तो बैल्कनी कोई थी नहीं। और यहाँ हमें यही मिलता है देखने को कि पर्सनैलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान का जो असली जो साथ देता है वो उसका इंटेलिजेंस, उसका इंटेलेक्चुअल साथ देता है, उसका जो जीनियस है उसके अंदर वो। और ऑस्बल सही मायनों में एक जीनियस था जिसने बिना उंगली तक हिलाए एक इतने बड़े बर्गलर से पीछा छुड़वा लिया। और दूसरी स्टूडेंट, एक और पॉइंट मैं आपको इस लेसन में बता देती हूँ, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आया है हु वॉज हेनरी, यही आ जाता है। तो हेनरी एक वेटर है जिसको ऑस्बल ने बुलाया था, क्योंकि हेनरी का कोई और रोल है ही नहीं, सिर्फ लास्ट में वो एक ट्विस्ट लेके आता है कहानी में, तो दरवाज़ा खटखटाना और ट्रे वगैरह लेकर आना, तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है हु वाज हेनरी, तो आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, ऑस्बल का कैरेक्टर स्केच इस लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स का कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है, फाउलर का भी। नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है हाउ डिड ऑस्बल गेट रीड ऑफ मैक्स, ऑस्बल ने मैक्स से छुटकारा कैसे पाया, तो इसमें आप दोनों के ही कैरेक्टर्स को मिला के लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस लेसन के थे। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है इस लेसन से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछें। थैंक यू।